आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन का प्रबंधन और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है कौन। और को हमने रंगीन रंग से यानी कि एक राजसी स्थिति से और ना को हमने एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। देखिए, तामसी स्थितियों के बारे में तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं, इनकी निंदा करो। और तीसरी पंक्ति में हमने देखी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां लिखी हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन 3 गुणों के मध्य में सफ़ेद रंग के एक तीर लगाए हैं, यानी कि तमोगुण से आगे रजोगुण की एक अच्छी स्थिति मानी गई है और रजोगुण से भी अच्छी स्थिति सतोगुण की है। इसलिए तो शास्त्र स्पष्ट शब्दों में बार बार संदेश देते हैं कि तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक हैं। हालांकि रजोगुण देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको मैं बांधता नहीं, लेकिन ये तमोगुण इस दृष्टिकोण से बंधनदायक होता है क्योंकि ये देर सवेर तमोगुण में गिरा देता है और अक्सर रजोगुण अपनी सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। इसलिए तो गीता में ज्ञान उपदेश में कहा गया है कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति 5 भोग्य विषयों से एक संबंध जोड़ते हुए समझाई है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन भी, क्योंकि आज हमने देखी जीवन का प्रबंधन के ऊपर कुछ चर्चा रखने जा रहे हैं। देखिए, हमारी तो प्रतिदिन सुबह शाम की जो चर्चाएं होती हैं वो किसी न किसी प्रकार से हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर ही चर्चाएं करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हुए जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से सैद्धांतिक रूप से संबंध रखते हैं, क्योंकि जब तक हम यथार्थमय स्थितियों से शुद्ध ज्ञान से जुड़ते नहीं हैं, यूँ तो देखिए आपका मेरा सभी की आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। हमारी वीडियो जो भले ही 2600 के आसपास होने जा रही है, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हम सभी भाई बहनों के पास पहले ही है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी कि आत्मा का स्वरूप ही एक चेतन तत्व का है। देखिए, सभी आत्माएं अणु भले ही हैं लेकिन चेतन है। चाहे वनस्पति जोनि की आत्मा हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, कीट पतंगे की, चाहे समुद्र में रहने वाले जीवों की, चाहे पक्षियों की, पशुओं की, चाहे ऊपर की ध्वनियों की। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द पर विशेष चर्चा रखते रहते हैं, क्योंकि सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों को संबोधित करता है। देखिए, माया के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य हैं लेकिन जड़ हैं, चित्त नहीं है। जबकि आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है, या यूं कहो कि चित्त है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान नित्य बना रहता है, आत्मा नित्य रहती। कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। जबकि परमात्मा को सत्य, चित्त और साथ में आनंद कहा जाता है, सच्चिदानंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त तो अभी हमने बताया कि चित्त सदा बना रहता है। जबकि माया क्योंकि सत्य तो है लेकिन जड़ है, क्योंकि चेतन रहित है। इसलिए तो इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, देखिए प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि माया ये त्रिगुणात्मक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन त्रिगुणात्मक स्थितियों पर ही हम देखिए सुबह शाम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि अक्सर मनुष्य इन 3 गुणों को यथार्थ ज्ञान समझ नहीं पाता। समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो सत्वगुण का संग ही नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं। देखिए, ये 3 गुणों का जो सा भी गुण आपके हमारे जीवन को चलाता है, क्योंकि आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, जीवन का प्रबंधन कौन। ये कौन शब्द के बीच में देखिए हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसका अभिप्राय क्या है? ये प्रश्न चिन्ह देखिए सफ़ेद रंग से है, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये को शब्द जो कि राशि स्थिति है ये भी बनी हुई है। ये
सात्विक स्थिति जो प्रश्न चिन्ह में सफ़ेद रंग जोड़ा है, ये सत्वगुण का अभाव है, ज्ञान की न्यूनता है। जबकि तमोगुण ये ना की जो एक स्थिति है, ना वर्ण है, ये इसका अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि जिस गुण विशेष का आपका हमारा संग होता है, उसी का ही रंग आपके हमारे कारण शरीर पे पहुंचता है। कारण शरीर में देखिए सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचता, आरंभ होता है स्थूल शरीर के स्तर पर। स्थूल शरीर के भीतर ही सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर ही कारण शरीर है, और कारण शरीर की स्थितियों का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। भले ही आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। देखिए, आत्मा जब जब अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित रहती है, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 60% हो, देखिए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। ये सब स्थितियों के पीछे के कुछ ना कुछ भावार्थ हैं। अब 60% का मतलब क्या है कि जब बहुमत हो जाता है, देखिए संसद की स्थितियां आप और हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि किस दल का बहुमत है, किस दल की सरकार है, किस दल का प्रधानमंत्री है, लेकिन ये गुणों की स्थितियों को आप और हम समझ नहीं पाते। जब समझ नहीं पाते तो आपका हमारा जीवन कौन चला रहा है। देखिए, गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी ये समझाया कि यदि तुम मेरे कहने पर युद्ध नहीं करते तो आपका जो स्वभाव बना हुआ है वो आपको सहज ही युद्ध में प्रवृत्त कर देगा, लगा देगा। देखिए, आप और हम जैसा जैसा स्वभाव बना लेते हैं, स्वभाव का अभिप्राय कारण शरीर में जिस गुण विशेष की अधिक रंग चढ़ा होता है वही आपका मेरा स्वभाव होता है। ये स्वभाव आपको देखिए रहता तो ये स्वभाव कारण शरीर में, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? मन बुद्धि के स्तर पर, विचारों में, यानी कि सूक्ष्म शरीर में। और स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा ये अपनी हरकतें करता है। देखिए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा तो आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा देखिए 5 कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगने के लिए क्रियाएं करती हैं। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी होती है। दुर्योधन ने भी कहीं ऐसी स्थिति पे कहा था कि मैं सही मार्ग पे चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव मुझे चलने नहीं देता। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन 2, 2.5, 3 महीने पहले कि जितने अंश में आपका मेरा स्वभाव बन जाता है। देखिए, किसी का अच्छा स्वभाव 80% का बन चुका है, तो वो 80% का बना हुआ स्वभाव में वो सहज ही कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। प्रकृति उसमें मदद करती है। जितने अंश में भी स्वभाव बन जाता है उतने अंश में आपको हमें कोई प्रयास नहीं करने होते। देखिए, यदि आपका 30% का स्वभाव है तो आपको फिर 70% की मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपका स्वभाव अभी 10% है तो आपको में 90% की मेहनत करनी पड़ती है। अब किसी का स्वभाव 1% का ही है तो उसको तो 99% की मेहनत करनी पड़ती है। अब इन सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने हैं। देखिए, जब हम साधारण परिस्थितियों में होते हैं, जो प्रकृति के 3 गुण, देखिए, एक तो आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियाँ जो आप और हम अनादिकाल से बना चुके हैं। देखिए, कारण शरीर में जिस जिस गुण की प्रधानता होती है वही आपका हमारा स्वभाव संस्कार होता है। ये रहता कारण शरीर में, लेकिन प्रकट मन बुद्धि के स्तर पर, विचारों में, और स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों के रूप में। इसलिए तो कहते हैं आरंभ से ही बुरी आदतों को मत अपनाओ। ये बुरी आदतें बहुत ही छुपके से आती हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा कुछ स्वभाव बना जाती है, और फिर जब रस बुद्धि बन जाती है, हम उन स्थितियों का रसपूर्वक संग करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कारण शरीर में वो एक स्वभाव ही संस्कार का रूप धारण कर देता है। और संस्कारों के बारे में तो मैं अक्सर बार बार यहाँ तक कहता हूँ कि एक अच्छा संस्कार बनाने के लिए भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है, और एक बुरा संस्कार मिटाने के लिए भी
पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही किसी न किसी वीडियो के नाम के अंतर्गत अपनी चर्चाएं शुरू करते हैं और फिर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे शब्द परमात्मा की आशीर्वाद द्वारा मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, उन स्थितियों को मैं सहारा लेते हुए इस वीडियो विशेष को एक आगे गति देता हूँ, ताकि बात आपको, हमको, सबको समझ में आ जाए। मेरा स्वभाव भी निरंतर उस ज्ञान में स्थिति में बना रहे और आपके स्वभाव में भी वो सात्विक स्थितियाँ बने, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सत्वगुण की प्रधानता दिखे, आपके हमारे कर्मों में, आपके हमारी सोच में। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को बार बार जो प्रथम स्थान पर रखने की चर्चाएं आती हैं। देखिए धर्म पे कितने ही चर्चाएं, व्याख्यान होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, जिसको अक्सर हम देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, यानी कि एक व्यवस्था के अंतर्गत जब आप अपने आप को ढालते नहीं हैं, धर्म का अभिप्राय धारण करने की स्थिति से है, पालन करने की स्थिति से है। यदि आप एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को स्थित नहीं करते, तो व्यवस्था में जितनी भी त्रुटियां आप उत्पन्न करते हो, उसके आप दोषी माने जाते हैं। देखिए कभी कभी लाल बत्ती पे एक मनुष्य भागता है, उसको देखा देखी 10 और भागते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो जिसने प्रथम स्तर पे शुरुआत की थी, उसका बहुत बड़ा एक पाप कर्मों की स्थितियां बनती हैं। उसको देखा देखी जो अन्य भक्त हैं, उनका भी पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, लेकिन उनका कुछ अंश पाप कर्मों का उस प्रथम व्यक्ति को और अधिक मिलता है, क्योंकि उसके बुरे काम से एक प्रेरित होते हुए, तभी तो हम बार बार कहते हैं ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे समाज में एक गलत संदेश जाए। इसलिए गीता में देखिए बार बार श्री कृष्ण भगवान जी ने इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला है, लेकिन हम उन ज्ञानमय स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर ही बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके अर्थ समझते नहीं, उनके भावार्थ समझते नहीं। जब अर्थ और भावार्थ की स्थितियां नहीं बनती, लेकिन मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक इन वीडियो को भी सुनो। देखिए कोई ऐसा विशेष आग्रह मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सुनने विशेष से नहीं, आप किसी भी स्तर पर परमात्मा से जुड़ो। हम तो बार बार कहते रहते हैं, देखिए मेरे किसी चैनल को आप सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को आपको हमें सब्सक्राइब करना है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर भी लिया और परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर बात बनती नहीं है, आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ बनती नहीं है। तो आपके हमारी जो दिनचर्या है, देखिए जीवन का प्रबंधन का मतलब ही है कि जिस गुण का आप अधिक संग करते हुए स्वभाव बना चुके हैं, वही गुण आपके हमारे जीवन की दिनचर्या को हो, भाग दौड़ को हो, यानी कि आपके हमारे जीवन का वो जो प्रबंधन की स्थितियां हैं, वही एक दिशा देता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपका हमारा जैसा स्वभाव बन जाता है, वो बने हुए स्वभाव के अंतर्गत ही आपके हमारे 90, 95, 98, 99% तक कर्म होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझ में आ जाएगी, उतना उतना आपके हमारे जीवन में निखार आने लगेगा। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों में सुधार आना ही आपके हमारे जीवन की एक सात्विक स्थिति है। देखिए यदि स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि आप और हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, तो फिर ये जो अर्थ और काम की स्थितियाँ ये फिर बिगड़ने लगती हैं। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है ताकि अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है, जो आप दिन भर भाग दौड़ करते हो तो के 4 बनाओ। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि इस अर्थ को लाभ तक ही सीमित रखो, या लोभ भी एक मर्यादित रखो। देखिए जब लोभ अमर्यादित होता है तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर ये 2 के 4 नहीं, फिर 40, 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, इनको बनाने की एक प्रवृत्ति आपको मैं चैन से बैठने नहीं देती। तो फिर मनुष्य इन सभी स्थितियों में ही
अपना जीवन, अपना एक प्रबंधन यूं ही करता रहता है, कितनी योजनाएं बनाता रहता है कि कल सुबह वहाँ जाना है, वहाँ ये काम करना है, वहाँ इस चीज़ को खरीदना है, इसको बेचना है। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको हमें मात्र भावार्थ समझने हैं, क्योंकि वर्तमान समय कल युग चल रहा है। कल युग में आपके हमारी जितनी भी धन के प्रति जो एक लोलुपता है, उसके पीछे का कारण क्या है? ये 24/7 विषय भोगों की कामना है। देखिए अर्थ और काम ये एक जोड़ा है। देखिए आप और हम कोई धन खाते नहीं है, कोई 200 का नोट, कोई 500 का नोट खाता नहीं है। इनसे आप और हम पदार्थ खरीदते हैं, सुख सुविधा के साधन खरीदते हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। इन्हीं 5 स्थितियों में ही तो मनुष्य उलझा हुआ अपने जीवन को सही सही एक नियोजित कर नहीं पाता। देखिए जब तक हम प्रबंधन सही सही नहीं करते, यूँ तो देखिए प्रबंधन से संबंधित कितने ही आपके हमारे भौतिक स्तर पर शिक्षाएं दी जाती हैं, वो केवल आपके हमारे धन को एक अधिक से अधिक कमाने के लिए, और अधिक से अधिक धन कमाने का अर्थ केवल विषय भोगों को भोगने तक ही रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से इन गुणों की स्थितियों को समझना है, ताकि ये जो को शब्द है ये राशि स्थिति है। देखिए हम सात्विक स्थिति को सफ़ेद रंग से दर्शाते हैं, इसलिए तो हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि आपके हमारे जीवन में ना भी बना हुआ है और को भी बना हुआ है, यानी कि रजोगुण और तमोगुण दोनों स्थितियाँ तो पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन सतोगुण का अभाव है। मनुष्य रात को देरी तक तो जगता रहता है, वो मनात्मक स्थितियाँ हैं। आपके हमारे 24/7 जो विषय भोगों की लोलुपता है वो उसको निरंतर वेग देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रात को देरी तक जगता है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी तो भरमार रहती है, लेकिन मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का अभिप्राय क्या है? ये सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जब सतोगुण शुद्धतम स्थिति में होता है। यूँ तो देखिए बार बार शास्त्रों में कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करने के स्थितियों का अभिप्राय सतोगुण का संग करने की स्थिति से है। सतोगुण का संग करने का अभिप्राय धर्म की स्थिति से है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ, यानी कि जीवन में ऊंचे आदर्श रखो, इतनी मजबूत बनाओ ताकि मन बुद्धि आपके फिसले नहीं। देखिए जब जब ये धर्म की 4 दीवारी ऊंची बन नहीं पाती, ये ढीली ढाली होती है, तो फिर ये अर्थ और काम इस हल्की फुल्की दीवार को देखिए कूद भी जाते हैं और तोड़ भी देते हैं। आजकल तो देखिए कुछ ब्याह शादी में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं, और कुछ समय पहले तो देखिए कुछ प्री वेडिंग की स्थितियां जो भारत में कुछ विदेशों की स्थितियों में भी कुछ घटित हुई थी, उनका तो देखिए बहुत चर्चाएं हुई थी, और मनुष्य उनसे बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि जीवन में ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे अन्य मनुष्यों को देखिए कोई अच्छी प्रेरणा नहीं मिले। अच्छी प्रेरणा का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। यदि आप राजसी प्रेरणाएं देते हो, तामसी प्रेरणाएं देते हो, यूँ तो देखिए इनको प्रेरणा शब्द हम कह ही नहीं सकते, लेकिन ये आपके हमारे जीवन की देखिए एक बुराइयां हैं, ये बांधती हैं। शास्त्र तो बार बार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक हैं। भले ही रजोगुण आपको प्रत्यक्ष रूप से बांधता नहीं है, लेकिन जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, देखिए आपकी हमारी गाड़ी भाग रही है, ब्रेक हो नहीं, तो आप उस गाड़ी की गति को रोक नहीं सकते। ये गति का अभिप्राय क्या है? ये 24/7 विषय भोगों की जो लोलुपता है, जो आपके हमारे जीवन में बहुत ही गहरे तल पे प्रवेश कर चुकी है, उसकी जड़ें फैलती जा रही हैं। और ऐसी स्थितियों में देखिए सतोगुण की वो जो लगाम थी वो कमज़ोर हो गई है। सतोगुण की लगाम कमज़ोर होते ही ये फिर रजोगुण नाचने लगता है।
आवारागर्दी करने लगता है। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय वो तमोगुण में गिरने की स्थिति है। अक्सर जब जब मनुष्य के पास देखिए अधिक धन आता है, संसारी वैभव उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, कुछ ऐसे पद वो अपने जीवन में हासिल कर लेता है, यानी कि वो सत्ता उसके हाथ में होती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि सत्वगुण कमजोर होगा तो निश्चित रूप से ये सभी राशि स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। और तमोगुण में गिरते हुए मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए तमोगुण की स्थितियां शाम को सूर्य ढलने के बाद की लगभग 8 घंटे की बनी रहती हैं। उसके बाद का देखिए सत्वगुण आता है, लगभग वो भी 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। लेकिन सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसको देखिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति कहा जाता है, उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना बहुत ही आसान होता है। उस स्थिति विशेष में आपको में कोई विशेष मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्य उन स्थितियों में सोया रहता है। अक्सर मनुष्य देखिए जो राशि अधिक होते हैं, तमोगुण उनके जीवन में छलांगे लगाता है, तो ऐसे मनुष्य रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक भी जगते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वो सूर्य उदय होने के बाद भी देखिए सोए रहते हैं। इनके गहरे भावार्थ आपको में जीवन में समझने होंगे। तो फिर जैसे जैसा आपका मेरा स्वभाव बन चुका होता है, वो बना हुआ स्वभाव ही दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, यानी कि मनुष्य का स्वभाव रजोगुण और तमोगुण में ही बना रहता है, सत्वगुण का संग हो नहीं पाता। देखिए जब अब शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थितियां होती हैं, और यदि आप अपने घर में प्रकाश नहीं करते तो अंधकार में स्थितियां रहती हैं। अंधकार में स्थितियों में आपको हमें तन के स्तर पर आप और हम क्रियाएं कर नहीं पाते, ठोकरें लगती हैं। ठीक इसी तरह ज्ञान के अभाव में जब मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता है तो निश्चित रूप से स्थूल शरीर का संचालन तो देखिए मन करता है, और मन के ऊपर का जो तत्व है वो तो बुद्धि है। मन तो देखिए अनपढ़ गवार है, वो विषय भोगों की गलियों में अनादिकाल से असत है, वो फिसल जाता है। ये बुद्धि ही बार बार उसको खींचती है अपनी ओर, और बुद्धि सात्विक होगी तभी तो वो मन को नियंत्रित कर पाती है। अक्सर बुद्धि देखिए आजकल राशि बन गई है। मनुष्य इस बुद्धि को विकसित करने के लिए जीवन के देखिए 20, 22, 25 वर्ष विभिन्न प्रकार की भौतिक शिक्षाएं लेने में लगाता है, धन भी लगाता है, समय भी लगाता है। देखिए ये जो कहते हैं ना MBA करने की जो एक स्थितियां हैं, देखिए MBA का तो मतलब ही क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने बिजनेस का अभिप्राय व्यापार से है, व्यापार का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय अधिक लाभ की स्थितियों से है। और अधिक लाभ देखिए अभी हमने पता ही है, धन कोई खाने की स्थितियां नहीं है, वो केवल आप प्रकृति के पदार्थ खरीद सकते हो, सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हो। और ये सभी स्थितियां अमर्यादित जब आप और हम सेवन करते हो तो ये आपको में अचेत करते हैं। अचेत का मतलब क्या है, प्रमाद में ले जाते हैं, आलस्य में गिराते हैं। अचेत स्थितियों में आपको में फिर ज्ञान में स्थितियों का बोध नहीं होता कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, किस उद्देश्य से परमात्मा ने मुझे ये मनुष्य योनि का एक अवसर दिया है। इन सभी स्थितियों पर उसका कभी चिंतन होता ही नहीं, क्योंकि उसका जो जीवन का प्रबंधन है, भाग दौड़ है, यूँ तो देखिए भौतिक स्तर पर हम ये सभी प्रबंधन बहुत ही कुशलतापूर्वक करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये जो प्रश्न चिन्ह हमने लगाया है, क्योंकि आपके हमारे जीवन का प्रबंधन देखिए ये राशि और तामसी स्थितियां ही कर रही हैं, यानी कि राशि स्थितियों को हमने को से और ना को हमने एक तामसी स्थितियों से दर्शाया। यही आपके हमारे जीवन को भगाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप जब स्थूल शरीर का प्रारब्ध एक समाप्त हो जाता है, आपके हमारी आयु कहो, सांसें को समाप्त हो जाती है, तो कोई निमित्त मात्र कारण बनता है और स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जीवन काल में जैसा जैसा आपने हमें स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म किए थे, अच्छे बुरे, उसका देखिए कर्मशय बना, उन कर्मशय से संबंधित ही संस्कार बने,
और मानसिक स्तर पर देखिए, भले ही कोई कर्माशय नहीं बनता है, लेकिन संस्कार तो मानसिक स्तर पर भी बनते हैं। देखिए, आपकी हमारी क्रियाएं तो उतनी नहीं होती जितना मानसिक स्तर पर हम बहुत अधिक विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। और ये यदि राशि और तामसी होता है तो निश्चित रूप से आपके कोई संस्कार बहुत अच्छे बन नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए बहुत ही संभल संभल कर समझाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि अक्सर मनुष्य शब्दों की स्थितियों पर कुछ विशेष गौर करता नहीं, उनके अर्थों पर अपना दिमाग नहीं लगाता। तो जब अर्थ समझने की हम कोशिश ही नहीं करते तो फिर भावार्थ तो आपको हमें समझ ही नहीं आते। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो। हम तो बार बार कहते हैं, अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में रखो। देखिए, गुरु ने तो आरंभ से अंत तक इन शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है। यूँ तो देखिए, शास्त्रों में गुरु का अभिप्राय क्या है, जो मायातीत की स्थिति है। ये जो हम साधारण स्तर पर गुरु शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक संसारी स्थितियाँ हैं। यूँ तो देखिए, मैं भी अपने नाम के साथ एक आध्यात्मिक मित्र ही संबोधन में रखता हूँ, ताकि हम सभी किसी गलत फहमी में नहीं रहें, ताकि आपका हमारा जो एक संबंध है वो एक मित्र के रूप में बना रहे। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मायाबद्ध हैं, कम अधिक माया का बंधन आपको हमें बांधे रखता है। इसलिए तो इस दिशा की ओर आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, उनका उद्देश्य एक ही है कि हम सभी ज्ञानमय स्थितियों में रहे, अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, पाप कर्मों से बचें। ऐसा कोई कर्म नहीं करें जो समाज के किसी भी मनुष्य को दुखी करता हो। प्रकृति के किसी भी जीव जंतु, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, चाहे वनस्पति की स्थितियाँ, आज हमने देखी अपने सुखों के कारण ही अपने भोग विषय बिगाड़ते हुए, प्रकृति के साधनों का दोहन करते हुए हम कितना ही प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर हम कोई चिंतन नहीं करते, हम केवल अपने सुखों की चार दीवारी के भीतर ही रहते हैं। जब परिवार के एक सीमित स्थितियों तक ही अपना सुख देखते हैं, गली मोहल्ले के प्रति, शहर के प्रति, एक राज्य के प्रति, एक देश के प्रति, एक संसार के प्रति आपके हमारे क्या दायित्व हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, उनका आपको हमें ज्ञान नहीं रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन का प्रबंधन भले ही भौतिक स्तर पर ये राशि तामसी स्थितियों में आप हम जितनी भी उन्नति कर भी जाएं, देखिए ये राशि तामसी स्थितियाँ का आपको हमें अभिप्राय समझना होगा। राशि स्थितियों का अभिप्राय देखिए, जिनको आप और हम विधि पूर्वक कानून के दायरे में रहते हुए शास्त्र के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, वो तो देखिए एक जीरो की स्थिति है। खाया पिया बराबर, भले ही आपने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन वो जो ना की स्थितियां हैं, जिनको कानून भी मना करता है, शास्त्र भी मना करता है, और ऐसी कितनी ही स्थितियां जिसमें देखिए कानून तो मना नहीं करते लेकिन शास्त्र मना करते हैं। विशेष रूप से देखिए मांसाहार भोजन के प्रति देखिए कानून आपको कहीं रोक टोक उतनी नहीं करता, लेकिन शास्त्र तो आपको हमें मना करते हैं। तो इन सभी स्थितियों के कारण जैसा जैसा आपका हमारा देखिए कर्माशय बनता है, अब स्थूल शरीर के मरते ही यदि पाप कर्मों की स्थितियां कर्माशय में अधिक हैं तो निश्चित रूप से आपका हमारा फिर अगला मनुष्य योनि का जन्म मिलता नहीं है। मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है, और जब मनुष्य रजोगुण का ही और तमोगुण का ही संग करता है, सतोगुण का अभाव रहता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में पाप कर्मों का कर्माशय ही अधिक बढ़ने की एक संभावना होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप पर हम जितना जितना गहरे तल पर उतरेंगे उतनी उतनी बात आपको में समझ में आने लगेगी, क्योंकि आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का जब तक संग नहीं होता तब तक दिन में ये जो राशि स्थितियां हैं, इन राशि स्थितियों से, संसारी विषय भोगों से आप पर हम 100% फिर बच नहीं पाते। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना व्यवहारिक रूप से बात समझोगे, इसलिए तो हमने देखी तमोगुण के साथ एक सफ़ेद तीर रजोगुण की ओर लगाया है, रजोगुण से एक सफ़ेद तीर सतोगुण की ओर लगाया है,
और जब तक हम इन दिशा की ओर यानी कि सतोगुण की ओर जाते नहीं हैं, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ ही पनपने लगती हैं, बनी रहती हैं, फिर नाचने लगती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों का मतलब क्या है? पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियाँ हैं। यदि सत्संग नहीं होता जो कि मनुष्य को एक पशुओं से अलग श्रेणी में तभी रख पाते जब आपके हमारे जीवन में सत्संग होता है। और यदि आपके हमारे जीवन में सत्संग की न्यूनता है तो फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है। बिगड़ा हुआ रजोगुण ही आपको हमें तमोगुण में गिराता है। आज देखिए मनुष्य जब अनीतिगत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, भले ही वो लाखों करोड़ों अरबों की दौलत इकट्ठी भी कर ले, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो ना की स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आपने अपने पाप कर्म किए हैं, उनके कारण आपका हमारा क्रमशः बिगड़ जाता है। फिर वो बिगड़ा हुआ क्रमशः आपको में मनुष्य जोनि के मरते ही ये नीचे की जोनियों में जाने को विवश कर देता है। और नीचे की सभी जोनियां तो देखिए परतंत्र जोनियां हैं। केवल मनुष्य जोनि में ही आपको में एक स्वतंत्रता दी गई है कि आप किस गुण का जैसा चाहो संग कर सकते हो। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सतोगुण मुक्तिदायक है और रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है। और शास्त्र तो जहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि रजोगुण को उछल कूद करके छलांगे मत लगाओ, अधिक इकट्ठा मत करो, ये देर सवेर तमोगुण में गिराता ही है। देखिए शास्त्र पहले से ही आपको में आगाह करते हैं, सावधान करते हैं। गुरु भी तो देखिए शास्त्रों की ही बात करते हैं और शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। इसीलिए तो धर्म को प्रथम स्थान पर रखने की बार बार शास्त्र एक उपदेश रूप में ज्ञान देते रहते हैं कि जब जब धर्म प्रथम स्थान पर रहता है तो ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर भी ये धर्म आपको में ले जाने लगता है। तभी तो कहते हैं अर्थ और काम एक जोड़ा है और धर्म और मोक्ष एक जोड़ा है। मोक्ष का मतलब क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं तो वो शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। तो फिर आत्मा का जो एक प्रकाश है वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। आत्मा और परमात्मा का तो पहले ही सजातीय स्पंद है। तो फिर आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है, आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, आपको हमारा ज्ञान अवृत नहीं होता है। इन सभी स्थितियों को ही आज हमने देखिए जीवन का प्रबंधन में एक सतोगुण की न्यूनता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। और कौन के देखिए एक भावार्थ समझते हुए आपको में समझना होगा कि आपके हमारे जीवन को कौन सा गुण अधिक स्तर पर चलाता हुआ आपका हमारा स्वभाव बना रहा है, संस्कार बना रहा है। इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है समझाते समय कुछ स्थितियां में मेरी कमजोरी रही हो या उदाहरणों में कुछ ऐसी कमी रह गई हो जो एक साधारण मनुष्य को सही से समझा ना सकी हो, लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक सुनिए, एकाग्रचित्त होकर सुनिए, वीडियो के चित्र पर भी अपनी निगाह बनाए रखें ताकि इस वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ आपको में मिल सके। आपके हमारे जीवन में फिर सहज ही सात्विकता बने, क्योंकि सात्विकता ही आपको में मोक्ष की ओर, परमात्मा की ओर ले जाने का एक कार्य करती है। तो ऐसे ही सभी शुभ सात्विक स्थितियाँ आपके हमारी भी सबकी बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज के वीडियो संबंधित कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई स्थितियाँ आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हों, या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।